मेरे डैड ये अक्सर एग्जांपल दिया करते हैं मुझे। हर कोई काम जो है वो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि कंसिस्टेंसी से होता है, लगातार करने से होता है। और कहीं पे भी अगर कंसिस्टेंसी टूट जाए तो काम का किया कराए का पानी फिर जाता है। इसी तरह से एक एग्जांपल के साथ मुझे ये डैड समझाते हैं, मुझे बताया करते हैं कि कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एग्जांपल है वो ये है कि शायद हम सब ने नलका देखा होगा, जिसको हम इंग्लिश में हैंड पंप भी बोलते हैं। और वो जो नलका है, जब उसकी बोरिंग होती है, जब उसको फर्स्ट टाइम उसकी बोरिंग की जाती है और उसमें से पानी निकालना होता है, तो हैंड पंप जो होता है वो लगातार पंप करना पड़ता है। जब हम नलके के हैंड पंप को लगातार पंप करते हैं तो उसका प्रेशर बनता है पानी का बाहर आने का, राइट। लाइक जैसे एक बार जब बाहर आ जाता है तब तो आप एक दो हैंड पंप में ही पानी बाहर निकाल सकते हो, लेकिन जब फर्स्ट टाइम हम बोर करते हैं और वो फर्स्ट टाइम में से जब आपने उस पानी के लेवल को ऊपर लेके आना है नीचे से, जमीन से, उस टाइम पे आप उसको लगातार पंप करते हैं, लगातार पंप करते हैं। तो वो लगातार पंप करने से लेट्स से कि 100 पंप एक बार में लगेंगे उस पानी को बाहर निकालने के लिए। और अगर आप कहोगे कि मैंने 100 पंप मार दिए लेकिन 5 इंटरवल में मारे, 20 मार के छोड़ दिया, फिर 20 मार के छोड़ दिया, फिर 20 मार के छोड़ दिया, फिर 20 मार के छोड़ दिया, ऐसे तो आप कहोगे कि मैंने 20-20 करके 100 टोटल मार दिए, फिर भी पानी बाहर नहीं आया। तो अगर इसको इस तरह से देखा जाए कि वो पानी बाहर कभी आएगा ही नहीं अगर हम कंसिस्टेंटली उसको 100 टाइम्स नहीं मारेंगे पंप को, क्योंकि जितना भी आप 20 बार पंप मारोगे वो पानी जितना लेवल ऊपर आया होगा वो दोबारा वापस पीछे चले गया। फिर जब आप दोबारा से 20 पंप मारोगे फिर वो उतना ही ऊपर आएगा, फिर जब छोड़ दोगे फिर दोबारा से नीचे चले जाएगा। इस तरह से इंटरवल्स में इट विल नॉट गोना वर्क। आपको लगातार हैंड पंप मारना पड़ेगा, लगातार कंसिस्टेंटली एक काम करना पड़ेगा। जिस चीज के लिए हमें रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट करने के लिए जितने भी एफर्ट्स लगने वाले हैं उसको लगातार एफर्ट्स को मारना पड़ेगा, राइट। और जितना ज्यादा एफर्ट हम लगाएंगे लगाने के बाद हमें जो है वो एक टाइम पे रिजल्ट आएगा। जब फिर वो रिजल्ट आएगा दोबारा 1 से 2 हैंड पंप मारने में ही हमारे हाथ में पानी आ जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर आप काम को रिलेट करते हैं इसके साथ, तो लगातार जब आप एफर्ट करते हैं किसी एक काम को करने के लिए, एक मोटिव को अचीव करने के लिए, लगातार एफर्ट्स, चाहे वो छोटे एफर्ट्स हैं चाहे वो बड़े एफर्ट्स हैं, लेकिन लगातार एफर्ट्स मायने रखते हैं। और उसके बाद जब रिजल्ट बनता है तो दोबारा से कम एफर्ट लगते हैं आपको रिजल्ट लाने में, ठीक है। तो एक बार उस चीज पे पहुंचने के लिए, उस मुकाम को हासिल करने के लिए आपको लगातार एफर्ट्स जो है वो लगाने पड़ेंगे। डजंट मैटर आप थोड़े लगा रहे हो, ज्यादा लगा रहे हो, बट लगातार लगाओ। अगर आज थोड़े लगा रहे हो ऑब्वियसली कल ज्यादा भी लगाओगे, ऑप्टिमाइजेशन होगी, लेकिन लगातार जो है वो जरूरी है, राइट। सो इस एग्जांपल के साथ मैं यही आपके साथ ये मैसेज कन्वे करना चाह रहा था कि कंसिस्टेंसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड विदाउट कंसिस्टेंसी थिंग्स विल नेवर गोना वर्क फॉर यू। और डिसिप्लिन्ड बनना पड़ेगा अपने काम को लेके। नो मैटर काम कुछ भी लाइफ में कर रहे हो आप, अगर आप उसमें कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन नहीं दिखाओगे वो कभी भी आपके लिए वर्क नहीं करेगी। सो ऑल द बेस्ट गाइस, शेयर कर दो, फॉलो कर लो एंड कनेक्टेड रहो। तो अंत में गाइस वही लाइन, मिलकर देते हैं आपके ऑनलाइन बिजनेस को बनाने की इस चाह को एक नई राह।